अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसला अरसलहु इलन्नासि काफ़तम बशीरम व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से आज अल्लाह ताला ने हमें माह रबीउल अव्वल शरीफ का पहला जुमा अता फरमाया और ये शर्फ बख्शा कि हम अल्लाह के हुज़ूर उसके घर में इन मुक़द्दस सातों में हाजिर हैं। माह रबीउल अव्वल शरीफ जब शुरू होता है, जब चांद नजर आता है, हर मुसलमान का चेहरा खिल उठता है। हर मोमिन के दिल में एक अजीब किस्म की मोहब्बत और आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ वालेहाना अकीदत का नूर पैदा होता है और एक अजीब किस्म की खुशी होती है। वैसे तो हमारे यहाँ मिलाद की महफिल पूरा साल जारी और सारी रहती है। हम उर्फ में हर उस महफिल को महफिल मिलाद कहते हैं जिसमें मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जाए, हजूर अलैहिस्सलाम की सीरत का जिक्र किया जाए, आका करीम अलैहिस्सलाम के कमालात, फजाइल, मोजज़ात का जिक्र किया जाए। हर ऐसी महफिल को उर्फ में महफिल मिलाद कहते हैं और ऐसी महफिल पूरा साल जारी और सारी रहती है। बाज लोग हमें ताने देते हैं कि ये बिदअती लोग हैं, इन्होंने दीन में कुछ नई चीजें पैदा कर रखी हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में न थी। हाज़रीन व सामाईन, एक बात ज़ेहननशीं कर लें कि किसी चीज के नाजायज होने का दारो मदार इस बात पर नहीं है कि ये काम हुजूर अलैहिस्सलाम ने नहीं किया या सहाबा किराम ने नहीं किया। इस बात पर दारो मदार नहीं, बल्कि किसी चीज के नाजायज होने का दारो मदार इस बात पर है कि अल्लाह या अल्लाह के रसूल ने उस चीज को मना किया।
बात समझ रहे हैं? यानी जिस चीज के बारे में अल्लाह का हुक्म आ जाए, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का फरमान हो कि ये काम नहीं करना, वो काम नाजायज है। जिस मामला में सकूत हो या कोई ऐसी रिवायत, ऐसा हुक्म न मिले जिसमें उसकी नफी न की गई हो, तो फिर ऐसा काम जायज होता है। और हदीस पाक में है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो काम मोमिन को पसंद है, अल्लाह को भी वही काम पसंद है। जो काम मोमिन पसंद करता है, मेरा अल्लाह भी उस काम को पसंद करता है। तो मिलाद बदमाश नहीं मनाते, मोमिन मनाते। तो फिर अगर ये काम मोमिन करते हैं तो फिर मेरा अल्लाह पसंद फरमाता है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद की खुशी, हैरत की बात है कि मिलाद और इस खुशी के हवाले से हमें दलाइल काफिरों को नहीं देने पड़ते, बल्कि जो कलमा पढ़ने के और मुसलमान होने के दावेदार हैं, हमें उन्हें दलाइल देने पड़ते हैं कि हुजूर क़यामत पे खुशी मनानी है या नहीं। ऐसे लोगों के लिए कैसी बदबख्ती है कि वो इस बात पर दलीलें मांगते हैं, जबकि उनका अपना ये हाल है कि रमजान शरीफ में ताकरातों में मसाजिद सजाकर, चरागा करके, मिठाइयों का एहतमाम करके एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं या नहीं देते हैं ना? तो फिर मुबारकबाद भी देते हैं और उनसे पूछा जाए कि आज क्या है, तो वो आपको क्या कहेंगे कि आज की रात कुरान नाजिल हुआ था, अल्लाह की किताब नाजिल हुई थी। तो किताब कितनी नाजिल हुई सुनिए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, गिनते जाएं, एक आयत होगी, खलकल इंसान मिन अलक, 2 इक़रा व रब्बुकल अकरम, 3 अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, 4 अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें होती हैं। बोलिए कितनी आयतें? सिर्फ ये 5 आयतें उतरी कुरान करीम को मुकम्मल नाजिल होने में 23 साल का अरसा लगा। लोहे महफूज पे ये मुकम्मल था, लेकिन इसको तकरीबन 23 साल का अरसा लगा मुकम्मल होते। ये पहली किताबों की तरह नहीं था कि एक ही वक्त में सारी की सारी किताब, तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, एक ही वक्त में मुकम्मल किताब नाज़िल हो गई। लेकिन जब कुरान की बारी आई, हर नबी सहीफा या किताब लेने के लिए खुद तशरीफ लेकर गए। मेरे मुस्तफा करीम की बारी आई, रब ने फरमाया महबूब आपने नहीं आना, जहां जहां आप जाएंगे किताब आपके पीछे पीछे हो। मेरा महबूब हिरा में जाएगा, कुरान हिरा में आएगा। मेरा महबूब सौर में जाएगा, कुरान सौर में आएगा। मेरा महबूब बदर में जाएगा, कुरान बदर में आएगा। मेरा महबूब ओहद में जाएगा, कुरान ओहद में आएगा। जहां मेरा महबूब पहाड़ पे होगा, कुरान पहाड़ पे आएगा। मेरा महबूब मैदानी इलाके में होगा, कुरान मैदानी इलाके में आएगा। मेरा महबूब मक्के होगा, कुरान मक्के आएगा। मेरा महबूब मदीने होगा, कुरान मदीने आएगा। समझ आ गई मेरी बात? मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम पे नाजिल होने वाली किताब, ये किताब मुकम्मल एक वक्त पे नहीं आई, सिर्फ 5 आयात उतरी। बोलिए कितनी? 5 आयात उतरी। मौलवी साहब उस दिन जश्न मनाते हैं, सिर्फ 5 आयतां। टोटल कितनी आयतां ने? टोटल कुरान दियां कितनी आयतां? 6666 तकरीबन 6666 आयात कमोबेश। अब इनमें से सिर्फ जिस दिन 5 नाज़िल हुआ, मौलवी साहब जश्न मनाते हैं।
मिठाई भी बांटते हैं, लाइटिंग, चरागा, सारे मामला, मुबारकबादियां भी। उनसे पूछो कि आज रात क्या हुआ जी? कुरान नाजिल हुआ। हजरत पूरा तो नहीं हुआ जी, पता है जी 5 आयत नाजिल हुई। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हिदायत देने के लिए किताब आई। मैंने कहा रब तो फरमा रहा है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, हमने रसूल को भेजा हिदायत और दीन हक के साथ। हिदायत का सबब रसूल बन रहा है और रसूल की वजह से ये किताब नाजिल होके फिर ये हिदायत का सबब बन रही है। अगर रसूल ना आते तो कुरान आता? बोलिए, रसूल ना तशरीफ लाते तो कुरान भी ना आता। ये किताब मिली रसूल के सदके। यार जो रसूल की वजह से किताब जिस दिन मिले उस दिन जश्न मनाना जायज, जिसकी वजह से किताब मिल रही है, जिस रात वो रसूल तशरीफ लाए। सामने बात की समझ आ रही है? अब जिस रात कुरान की सिर्फ 5 आयतें उतरे उस रात जश्न मनाना जायज है। तो जिस रात साहिब कुरान खुद तशरीफ लाए, हमें तो सब कुछ हुजूर के सदके मिला। किताब मिली हुजूर के सदके, हिदायत मिली हुजूर के सदके, रब की पहचान हुई हुजूर के सदके, वसीला मुस्तफा से। हमें क्या पता था खुदा कौन है? अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी से यूरोप में सवाल हुआ कि अल्लामा साहब आप अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानते हैं? क्योंकि जिनके पास इकबाल थे, जिनके पास इकबाल पढ़े, वो तो वहदहू ला शरीक नहीं मानते, वो तो माअज़ल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते। तो उन्होंने सवाल किया अल्लामा साहब हमारे पास रह के भी हमारा असर आप पर नहीं हुआ? आप अल्लाह को एक मानते हैं? फरमा हाँ मैं एक मानता हूँ। कहा किस बात पे आपको यकीन है और किस वजह से एक मानते हैं? इकबाल ने कहा जिसने मुझे बताया ना अल्लाह एक है, वो इतना सच्चा है कि आपने भी अगर सच्चों के नाम लिखे, अपने नबी ईसा का नाम बाद में लिखा, जिसने मुझे बताया है उस मोहम्मद का नाम पहले लिखा। अंग्रेज मुअर्रिख ने किताब लिखी है द 100, उसमें उसने 100 सच्चों के नाम लिखे और टॉप ऑफ द लिस्ट नाम लिखा है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और आपके आका ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इकबाल ने कहा मुझे मेरे नबी ने बताया अल्लाह है, उसका कोई शरीक नहीं। इसी को तौहीद कहते हैं। तौहीद किसको कहते हैं? कि अल्लाह का बोलिए कोई शरीक नहीं, हकीकी माबूद उसकी जात है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। कलमा में हम क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। ये तौहीद है। आगे क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा वैसे कभी कभी ना मेरे ज़हन में एक बात आती है, जो मौलवी कहते हैं कि मिलाद कुरान से दिखाओ। अक्सर ये सवाल होता है। मैं उन मौलवियों से कहता हूँ तुम पूरा कलमा कुरान से दिखाओ। एक जगह पे कहां ईमान की पहली सीढ़ी तो यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिखाओ कुरान में इकट्ठा कहां लिखा? ढिले बैग बात समझ रहे? अब बात ये है कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में मिलाद मनाते हैं। हमें आका करीम अलैहिस्सलाम से सच्चा प्यार कहते हैं जी तुसी वड्डे आशिक आ गए। सिद्दीक़ अकबर तो वड्डे आशिक,
इंजी है ना, फारूक आजम से बड़े आशिक हो, उस्मान गनी से बड़े आशिक हो, मौला अली से बड़े आशिक हो, साहबा से बड़े आशिक हो, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा से बड़े आशिक हो। ये काम उन्होंने ही किया। मैं पूछता हूँ जो रात तुमने किया है, तुम सिद्दीक से बड़े आशिक और सरगो दयाले तो नहीं पता रात इतने की है, कितना बड़ा प्रोग्राम हुआ। हम ये नहीं कहते नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, इससे भी बड़ा होना। हम इसकी तायीद करते हैं। मैं आले सुन्नत व जमात का छोटा सा खादिम होने की हैसियत से मैं इस मरकजी मिंबर से इस बात की तायीद करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम हर रोज होने चाहिए और हम इसको आपको खाजे तहसीन भी पेश करेंगे। लेकिन शर्म की बात है कि तुम करो तो किसी दलील की जरूरत नहीं। हम भी उसी नबी का मिलाद मनाते हैं, तुम पूछते हो लिखा कहाँ? सुनियो, याद रखना, आज के बाद बड़े दलाइल दे दिए, हमने बड़ी रिवायात पेश कर दी, हमने चौकों में खड़े होकर इनके दरवाजों के आगे खड़े होकर हमने दलाइल दिए। लेकिन अब बात मुख्तसर है। कोई पूछे कि नबी का मिलाद मनाना कहाँ लिखा है, तुम कह देना हर आशिक़ रसूल के मुक़द्दर में लिखा है। बात की समझ आ गई है? हर एक के मुकद्दर में लिखा है, ये जिसका मुकद्दर है वो मना लेता है। और एक बात और भी अर्ज कर दूं, हम किसी को जलाने के लिए नहीं करते, हम तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा के लिए करते हैं। और जो लोग नहीं मनाते उनकी मर्जी है, हम उन्हें काफिर या मुशरिक या हमारे पास कोई ऐसा फतवा नहीं है, ना हमारे अकाबिरीन ने कोई फतवा लगाया। लेकिन एक बात है, मेरे मसलक के जितने अकाबिरीन हैं सल्फ सालिहीन, किसी ने भी फतवा नहीं लगाया जो मिलाद नहीं मनाता उसके बारे में क्या हुक्म है, कोई फतवा। बात की समझ आ गई? हमारे मसलक में किसी ने कोई ऐसा फतवा या हुक्म जारी नहीं किया जो मिलाद नहीं मनाता उसके लिए ये हुक्म है। लेकिन अहले हदीसों के आलिम नवाब सैयद सिद्दीक हसन खां भोपाली अहले हदीस, मैं हवाले का जिम्मेदार हूं, अश-शमामतुल अंबरिया में मौलादी खैर अल-बरिया के अंदर लिखते हैं जो मेरे नबी के मिलाद की खुशी नहीं मनाता मेरे नजदीक वो मुसलमान है। ज़बान मेरी या बात उनकी, ये तो आपके काबिरीन फैसला कर रहे हैं। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह जरूर दुआ करें। तो हाज़रीन किराम, अश-शमामतुल अंबरिया मिन मौलदी खैरिल बरिया, नवाब सैयद सिद्दीक हसन खां भोपाली अहले हदीस ने लिखा कि जो मेरे नबी के मिलाद की खुशी नहीं मनाता या खुश नहीं होता, मुसलमानों बोलो, वो ये मैं नहीं कह रहा, फिर कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, क्लिप ना काट ले कि मौलवी ने फतवा दे देता मुसलमान ही। आजकल ये भी बड़ा मामला है। तो इसलिए ये याद रखिएगा, हम मनाते जिस तरह हमारा तरीका, जेड़ा तरीका चंगा लगे उन्हें मना लो। लेकिन अब वक्त बदलता है तो इंसान फिर उस बदलते वक्त में खुद को ढालता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे जी इस तरह ये लाइटिंग होती थी उस वक्त, अल्लाह दी कसम है अगर उस वक्त होती ना तो सिद्दीक़ अकबर सब तो पहले अपने कोठे ते लवाने। मेरा पक्का यकीन, अगर होंदी है जो नहीं ये होंदी ते साहबा लवा लेनी। भाई मौलवी साहब, अगर आप इसी पे अटके हुए हैं कि जो काम उस दौर में हुआ वो ही आज करना है, ऐन शरीयत वही है, तो फिर उस वक्त खोतियां ते सवारी होंदी सी, लैन लैंड क्रूजर तो थले हजरत साहब मौलाना वाटर सप्लाई साहब, आप गधे पे सवार होके बाजार से गुजरे, हमें भी पता चले सुन्नत पे अमल कर रहा है।
दीन का ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं। कल उसका एक क्लिप था, कहता है भाई जी मौलवी साहब हवाला देते हैं। मैंने पिछले साल अर्ज की थी कि जो चीज हुजूर के दौर में नहीं थी आज जायज है या नाजायज है। मैंने हवाला दिया था, इस्तेदलाल किया था, ये पंखे हुजूर के दौर में नहीं। याद है ना? अच्छा, उस मौलवी साहब ने इसके जवाब में कहा है, उसका मैंने कल क्लिप देखा, मुझे किसी दोस्त ने कहा जी ये आपका जवाब आ गया। उसमें वो कह रहा है कि ये जो पंखे हैं ये जी देखें मौलवी साहब कहते हैं क्या ये हुजूर के दौर में थे? और आगे से कहता उस मौलवी को मैं समझाना चाहता हूँ भाई जो काम दीन में नेकी समझ के किया जाए मैंने उसकी मुमानियत की है। तुम मिलाद या ये मामलात नेकी समझ के करते हो। मैं कहा मौलवी जिसको पक्का लेके मस्जिद चलवाया उस गुनाह समझ के लवाया। यार अंदाजा करो, अक्ल ही मारी गई, मत ही मारी गई है ना। नबी दे बुग़्ज़ विच इन्ने अन्ने हो गए कि दिमाग कम करना नहीं छोड़ना। हैरानगी की बात है, मेरे आला हज़रत ने फरमाया तुझको खाए तपे सकर तेरे दिल में ये किससे बुखार है? ये मौलवियां दे बस च नहीं। वलल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ये तो हर आने वाली घड़ी से बढ़ के आई। ये तो अल्लाह का वादा है। वरफाना लक ज़िक्रक, रब फरमाता महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। कितना बुलंद किया? वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, सबसे बड़ा जिक्र अल्लाह का है। अकबर मुबालगे का सीगा है, उससे बड़ा जिक्र किसी का नहीं। वो सबसे बड़े जिक्र का मालिक कहता है वरफाना लक ज़िक्रक, ऐ महबूब मेरे जिक्र की हद कोई नहीं और मैंने तेरा जिक्र भी इतना बुलंद किया है, तेरे जिक्र की भी हद है ही कोई। आला हज़रत फरमाते हैं अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। ये घटनाएं उसे मंजूर बढ़ाना, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा ये ते वध क्या। हाँ कोई बंदा साढ़े विच भी कोई ऐसे हैं जिहड़े सिर्फ अपने फोटो वास्ते मिलाद मनाते, अपनियां फ्लैक्सां ते बैनर ते चौकां विच सिर्फ अपनी जात वास्ते वड्डी वड्डी मीटिंगां बुला के लोकां नूं टुक्कर सिर्फ इंतजामिया नूं दसण वास्ते सरगोदे दीन दे ठेकेदार असी कख किरदार नहीं होना। समझ आ गई है? हमारे मरकज का कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं है, ये ज़हन में रखें। मैं लास्ट में जाके फिर इसकी वजाहत कर दूंगा। समझ आ गई? हमारा नाम कोई इस्तेमाल ना करे। अगर इंतजामिया ने डीसी साहब डीपीओ साहब ने कुछ पूछना तो हमसे डायरेक्ट। समझ आ गई ना मेरी गल? असि किसी ने चौधरी नहीं बनन देना, ते कई बड़े चौधरी आप बनन की कोशिश कर देन ते उन्हां नूं मेरी गुजारिश है पूरा पिंड मर जाए ना तैनू पिंड दा चौधरी किसे नहीं बनन देना। बात की समझ आ गई है? एंड ते फिर एक बारी मैं फिर आवां, कई बंदियां दे हिस्से च होंदी है बदबख्ती होंदी, कईयां नूं तारीफ पसंद नहीं अपनी, सानू भी कोई चंगे लफ्ज़ां नाल याद वो जम्मे ही इस काम वास्ते। तो बात ये है कि हम हुजूर इस्लाम का मिलाद मनाते हैं। भाई असी को किसी को चंदा मंगना तो मैं तुहाडे कोल मंगना, कईयां ते अज पहले ही दे देता आप, उन्हां नूं पता मैं आख्या मैं तोड़ आके जेबां चों कढना, इस तो पहले दे देते ने कि भाई कोल आया तो ज्यादा ना देना पै जाए। मेरे बुजुर्ग ने बहरहाल अभी मैंने मांगा नहीं, जरा बंदे पूरे हो लें माशाल्लाह। मेरे उस्ताद मोहतरम 12,000 मिलाद के नाम पर, और इससे पहले हाजी इकबाल गोलड़वी साहब 12,000 वो दे चुके हैं, और पंचतन पाक के नाम का हाजी यासीन साहब 5,000 दे चुके हैं। मलिक सिद्दीक साहब के मरहूम के साहब से 12,000 रुपया तैयब ट्रेडर्स वाले डेरी रोड 12,000 उन्होंने भी दिए। बाकी भी तैयारी रखो, जड़ा नहीं लेके आया घर मैसेज करो पैसे अपड़ाओ। आज मस्जिद दे बूहे नूं मैं ताला मार ते उत्थे बूहे च खलो के तुहानू जान देना पैसे लेके। एक बार कह दो सुभान अल्लाह। तो बात अर्ज कर रहा हूं, हम हुजूर इस्लाम का मिलाद मनाते हैं, झंडे भी लगाते हैं,
सीने पे नालैन भी लगाते हैं। एक बड़ा अजीब मसला जी, ये नालैन लगा के मस्जिदों में आ जाते हैं। अच्छा वेखो अकली दलीला, वेखो जी मस्जिद विच नालैन, पैर दा या नालैन दा निशान मस्जिद ते अगो झले बैठ के आदन। हां रजी गल ते तुहाडी ठीक ते मैं उन्हां झलियां नूं पुछना चाहना, रब तुहानूं मक्के लै जाए, 7 चक्कर काबे दे लवा के फिर वत्तखिजू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, जिथे खलील दे पैर दा नक्श लगा है उत्थे रब तैनूं मत्था टेकण दी तौफीक अता फरमाए। फिर तैनूं समझ आए जे खलीलुल्लाह दे नालैन दी इतनी इज्जत है, हबीबुल्लाह दे नालैन दा की मकाम है। अल्लाह अल्लाह बात समझ रहे हैं ना। हम मिलाद मनाते हैं, किसी से चंदा नहीं लेते, अपने सुन्नियों से लेते हैं। तुसी ते सारे को लैंदे हो, मैं अपने सुन्नियों नूं वेखिया, उन्हां दे बैज लाए, स्कूटरां दे झंडे लाए, सुन्नियों नूं वेखिया। यकीन कर जो सुन्नियों नूं वेखण दे बावजूद मैं किसी सुन्नी नूं नहीं आख्या भई तू क्यों लाया। मेरे अपने ताल्लुक वाले मैनूं सलाम दुआ करन वाले उन्हां सीने ते लाए, मैं नहीं कहा भई क्यों लाया ते साडे मसलक दा है ही नहीं, क्योंकि ऊपर खत्म नबूवत लिखा हुआ। तो खत्म नबूवत के लिए हम सब एक हैं। इस अकीदे के लिए हमारी जान भी हमारे तो बुजुर्गों ने यही तो हमें सिखाया। मेरे ताजदारे गोलड़ा ने अकीदे पे पैरा दिया, मेरे इमाम आले सुन्नत ने अकीदे पे पैरा दिया, सैयद आला हजरत और हजरत खादिम हुसैन रिजवी ने अकीदे पे पैरा दे के बताया डटना कैसे है। तो इसलिए ये याद रखिएगा, हमने किसी गैर से नहीं मांगा, हम तो अपनों से लेके मिलाद मनाते हैं। और वैसे एक गल है कि अगर कोई बंदा 12 रबीउल अव्वल में घर बैठ के मुसल्ला पा ले, वुजू करके नफल पढ़े ते दुरूद शरीफ पढ़े, ये भी जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अपने घर वालों को इकट्ठा करके ना तो कुछ बयान कर रहे थे। उनके अपने घर वाले बैठे, ऊपर से हुजूर तशरीफ ले। आका करीम अलैहि इस्लाम ने फरमाया अब्दुल्ला क्या कर रहे हो। ये मुफस्सिर कुरान है, कुरान का पहला मुफस्सिर। नबी अलैहि इस्लाम ने पूछा अब्दुल्ला क्या कर रहे हो। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर वालों को इकट्ठा करके आपकी पैदाइश के वक्त, पैदाइश को अरबी में मिलाद कहते हैं, आपके मिलाद के वक्त, पैदाइश के वक्त जो वाकयात हुए थे ना, मैं घर वालों को इकट्ठा करके वो सुना रहा। मैं घर वालों को इकट्ठा करके, यानी घर की 4 दीवारी में ये हो रहा है, घर के सिर्फ अफराद हैं। तो नबी अलैहि इस्लाम ने फरमाया वाकई यही कर रहे हो। अर्ज की जी या रसूल अल्लाह बिल्कुल मैं आपका मिलाद सुना रहा हूँ, विलादत के वक्त जो वाकयात हुए अपने घर वालों को वो सुना रहा हूँ। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर सुन लो, जिसने मेरा मिलाद बयान किया और जिसने मेरा मिलाद सुना, सुनने और सुनाने वालों पर मुझ मोहम्मद की शफाअत वाजिब हो चुकी। अब मुझे ये बताइए कि जो मिलाद सुनाए और जो सुने और सिर्फ घर की 4 दीवार उन पे शफाअत वाजिब, ते जेड़ा पूरे शहर नूं इकट्ठा करके सुनांदा है। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, आका का मीलाद होता रहे। खुदा अहले सुन्नत को खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, आका का मीलाद होता रहेगा। कहते हैं जी ये
शाह इरबल था अबू सईद अल मुजफ्फर, ये मिलाद उसने शुरू किया। पूरा एक कालम तैयार करके हजरत ने रिसाले में लिखा कि ये अबू सईद अल मुजफ्फर था, ये उसने शुरू किया। उसने अगला तारुफ नहीं करवाया ये बंदा था कौन। तो हाज़रीन कहता जी ये मिलाद उसने शुरू किया, अगला तारुफ नहीं करवाया। इनका पहला तारुफ ये है कि अबू सईद अल मुजफ्फर ये सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का बेनोई है। ठीक है। और सबसे पहली बात बकौल के ये 604 हिजरी में शुरू हुआ। ये अबू सईद अल मुजफ्फर ने शुरू करवाया, तब से मिलाद का आगाज हुआ। मैं कहा चलो यार शुक्र है थोड़ा जा पीछे गए हो, पहले आखदे सने अहमद रजा ने शुरू किया। 100 साल पहले हुन चलो कम से कम 800 साल पीछे चले। ਇਹਦਾ मतलब है ये पुराना सदियां तो चलता आ रहा है। अहमद रजा ने तो वही काम किया जो अकाबिरीन करते आए। अब तुम्हारा ये कहना कि ये 604 हिजरी में शुरू हुआ, इस झूठ की नफी कहां हो रही है? इस झूठ की नफी उससे भी पहले दुनिया से पर्दा करने वाले 604 हिजरी से पहले दुनिया से पर्दा करने वाले 596 हिजरी का फोत होने वाला बंदा मुहद्दिस इब्ने जोज़ी वो क्या लिख रहा है? वो लिख रहा है कि अहले मक्का व मदीना, अहले मिस्र और यमन, शाम, शर्क ता गर्ब, आलम इस्लाम में हमेशा से हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विलादत के मौका पर महफिल मिलाद का इनकाद होता चला। यानी उसने कहा उससे भी पहले हो रहा है। मुहद्दिस इब्ने जोज़ी जो 900 साल पहले तकरीबन दुनिया से पर्दा कर। अब ये तो यानी अबू सईद मुजफ्फर 604 हिजरी, तुम कहते हो 604 हिजरी में उसने शुरू किया, तो ये जो बाबा कह रहा है पहले से होता आ रहा है, ये तो 8 साल पहले ही फोत हो गया। ये तो 8 साल पहले ही फोत हो गया। और फिर उसके अलावा तुम्हारे अकाबिरीन जिनको तुम अकाबिरीन मानते हो, जबकि वो हमारे अकाबिरीन कौन? हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह तआला, ये अहले सुन्नत के पीर, और देवबंदियों के उलमा भी उनके मुरीद। बेशक तस्दीक करा लो, मेरे तो नहीं यकीन थे किसी अपने और मौलवी साहब को पूछ वाले सुन्नत व जमात कि हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कौन थे। वो तो मिलाद की महफिल में जाकर कहते हैं मैं तो लुत्फ उठाया करता। ये उनके मुरीद हुए हैं हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। तो फिर बताओ पीर साहब मिलाद को जायज कह रहे हैं क्योंकि वो हमारे हो सकता ना बैत कीती होवे, अपना लभया कोई नहीं। वली ते चूंकि सारे ये साडे चो है। और भाई मैनू ये दसो, एक जुमा पहले मैं एक जुमा पहले बयान किया कि कसरत नवाफिल रब दे कुर्ब दा सबब बनदा है। इंजी है ना, ते जेड़े 20 दी 8 पढ़न, ये गल तुहानू मैं रोज़ियां च याद करांगा। अजे तुहाडे ज़हन विच नहीं, तुसी समझो पता नहीं 20 तरावियां निता ना दे बई जेड़े 20 दियां भी घटा के 8 पढ़न, उन्हां नू रब दा कुर्ब कित्थों मिले? इसलिए ये याद रखिएगा ये मिलाद आज कल से नहीं हो रहा। मेरे नबी की वालदा फरमाती है जब मेरे महबूब की विलादत हुई मैंने तो उस दिन 3 झंडे लगे हुए देखे। इमाम जुरकानी को पढ़, दीगर सीरत निगारों और आइमा मुहद्दिसीन ने कि सैयदा आमिना फरमाती है मैंने 1 2 नहीं 3 झंडे लगे। बोलो यार कितने झंडे? अब कहां कहां वो झंडे लगे थे? अलमम बिल मशरिक व अलमम बिल मगरिब, एक झंडा मशरिक में, दूसरा झंडा मगरिब में, व अलमन अला ज़हरिल काबा, तीसरा झंडा काबे की छत पे लगा हुआ देखा।
अब ये कब की बात, जब मेरे नबी का मिलाद हुआ, जब मेरे आका की विलादत हुई, वो दिन कौन सा था? आज तारीख पे भी फड्डा डाल लेते हैं। आला हज़रत का हवाला आजकल चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। मेरे ऑफिशियल पेज पे मैंने उसका असली हवाला लगा दिया है। कहते हैं जी इमाम अहमद रज़ा की ताकीक की है कि हुजूर की विलादत 8 रबीउल अव्वल। मैं कह चल जी मनदा ते फिर तू 8 नू मना, मनाते से सानू भी पता लगे तू केड़े चक्कर है भाई। अगर 8 रबीउल अव्वल है तो 8 रबीउल अव्वल को मना। कहते नहीं जी हम इसलिए नहीं मनाते क्योंकि जिस दिन हुजूर पैदा हुए उसी दिन हुजूर का विसाल, वफात भी उसी दिन है। मैंने कहा तुसी वफात मना लो, तो कोई कम ते अपने जिम्मे भी लाओ ना। सानू पता लगे भाई तुहानू आन दी खुशी है या जान दा गम है, तुहाडे पल्ले है कि सानू भी ते दसो। हमें भी तो पता चाहिए, हमें क्यों बताते हो? जबकि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने मुख्तलिफ उलमा के अक़वाल नकल किए, मुख्तलिफ उलमा के आप बोलिए अक़वाल नकल किए हैं। क्योंकि मुहक्किक जब कलम उठाता है ना, ताकीद करता है, तो वो तमाम मुहक्किकीन के अक़वाल को नकल कर देता है। आला हज़रत ने 7 अक़वाल नकल किए हैं। कितने अक़वाल? 7 अक़वाल आला हज़रत ने नकल किए। और फिर 7 अक़वाल नकल करने के बाद मेरे इमाम आशिका, इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सबसे मशहूर मोतबर कौल 12 रबीउल अव्वल का है। वो तो मुख्तलिफ आइमा के अक़वाल उन्होंने नकल किए हैं, 8 का कौल आला हज़रत का नहीं है। 26वीं जिल्द फतावा रज़विया की आला हज़रत ने उस पे मुख्तलिफ आइमा के अक़वाल नकल किए। अब सुनिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मिलाद के बारे में क्या कहते हैं? हज़रत ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़िराअती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने नबी अलैहिस्सलाम के मिलाद पर 1 दिरहम खर्च किया, कान रफ़ीक़ी फिल जन्ना, वो जन्नत में अबू बकर का साथी हो। जनाबे सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया वो जन्नत में मेरा साथी होगा। हज़रत सैयदना फारूक आज़म ने फरमाया कि मन अज़्ज़म मौलिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मिलाद मुस्तफ़ा की ताज़ीम की, फ़क़द अहया इस्लाम, उसने इस्लाम को जिंदा किया, उसने इस्लाम को जिंदा किया। और खलीफा सालिस जनाबे हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़िराअती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मेरे नबी के मिलाद पर 1 दिरहम खर्च किया, आपने फरमाया फ़कअन्नमा शाहिदा ग़ज़वत बद्र व हुनैन, वो ऐसे ही है जैसे उसने ग़ज़वा बद्र और ग़ज़वा हुनैन में शिरकत की। अब ये जनाबे सैयदना उस्मान गनी कह रहे हैं, और हज़रत मौला कायनात क्या कहते हैं? हज़रत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहल करीम आप फरमाते हैं कि जिस बंदे ने मिलाद की ताज़ीम की और मिलाद खानी का सबब बना और मिलाद पढ़न पढ़ान दा सबब बनया, तुसी चंदा देंदे हो मिलाद पढ़िया जाएगा, तुसी चंदा देंदे हो मिलाद सुनाया जाएगा, जो इसका सबब बना। हज़रत मौला अली फरमाते हैं कि वो जब दुनिया से जाएगा ला यखरुजु मिनद दुनिया इल्ला बिल ईमान, वो ईमान की हालत के साथ दुनिया से रुखसत होगा। व यदखुलुल जन्नत बिगैर हिसाब, और बगैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल कर दिया जाए।
ये ईरान वालों ने 30 रिसाले जमा किए हैं मीलाद के, पुराने अकाबिरीन उम्मत के 30 रिसाले जमा करके एक मजमुआ उन्होंने तरतीब दिया है जिसका नाम है मजमू लतीफ़े उनसी। उसके सफ़ा 206 पर और बैरूत की छपी हुई ये किताब है, लुबनान बैरूत की छपी हुई, मैं उसका हवाला दे रहा हूँ। ये चारों यारों की तरफ से जो बातें दर्ज हैं ये उस किताब के अंदर। हुण पता लगा जेड़ा मिलाद ते एक दिरहम खर्च करे उहदे वास्ते कितने इनामात हैं, ते जिन्हां 12-12 हज़ार दिता। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का मिलाद, ऊंची आवाज नाल, जिस दिन मेरे आका की विलादत हुई, मेरे मुस्तफा की विलादत हुई, हर कोई खुश, हर चेहरे पे मुस्कुराहट, क्योंकि उस वक्त बेटियों को मनहूस समझा जाता था, बेटियों की इज्जत में इजाफा हुआ। मेरे मुस्तफा ने बेटियों की इज्जत के बारे में गुफ्तगू फरमाई, क्योंकि जिस माहौल में मेरे आका तशरीफ लाए वहाँ बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। आका ने फरमाया, ओ नादानो, जिस बेटी को मनहूस समझ के तुम जिंदा दरगोर कर रहे हो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बख्शिश का सबब बनाई है। मेरे आका ने फरमाया, जिसको अल्लाह ने बेटियां दी वो बाप खुश हो के उन बच्चियों की परवरिश करे, फिर खुश हो के उनके फर्ज अदा करे। आका ने फरमाया, मैं वादा करता हूँ कल बरोज़े क़यामत वो बाप मेरे साथ इस तरह जुड़ के जन्नत दाखिल हो जाएगा। जोर ज्यादा लग रहा है। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, वो बाप मेरे साथ जुड़ के जन्नत दाखिल हो जाएगा। जिस दिन मेरे नबी की विलादत हुई, इसी वजह से अल्लाह ने हर घर में बेटा अता फरमाया ताकि कोई परेशान ना हो, किसी का चेहरा मुरझाया हुआ ना हो। उस दिन जानवर भी खुश, परिंदे भी खुश। उठा इमाम जुर्कानी को पढ़, इब्ने जोजी को पढ़, अशरफ अली थानवी देवबंदी को पढ़, इन सब ने लिखा। मौलवी शब्बीर उस्मानी देवबंदी को पढ़, हजरत सैयद सिद्दीक हसन खां भोपाली अहले हदीस को पढ़। ये मिलाद के बारे में क्या लिख रहे हैं? जिस दिन आका की विलादत हुई, मशरिक के जानवर मगरिब की तरफ चल पड़े, मगरिब के जानवर मशरिक की तरफ चल पड़े और जानवर एक दूसरे को मुबारकबादियां देते हैं। पानी में रहने वाले जानदार मछलियां कछुओं को मुबारक दे रही है, कछुए मगरमच्छों को मुबारक दे रहे हैं। आज का दिन कैसा दिन है? सब कह रहे हैं आज महबूब का यौम मिलाद है, दोनों आलम सजाए सवारे गए। सब मिलके कहिए, आज महबूब में मिलाद है, दोनों आलम सजाए, दोनों आलम सजाए संवारे गए। आज महबूब का यौम मिलाद है, दोनों आलम सजाए संवारे गए। महक उठा जहां गया बाग़बान, महक उठा जहां गया बाग़बान। बाग़ जन्नत ज़मीन पर उतारे गए। बाग़ अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
मरहा 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 मरहा। आज 10 मिनट उत्ते भी लग जानते परेशान नहीं हो। एक तो मजे की गल दसी, आज मेरे तो बाद चंद मिनट डीपीओ सरगोदा भी मिलाद ते तकरीर करनगे इत्थे खलो के। और दसो वो पंजाबी चाहते ने होर साडे लायक। एक बारी सारे मोहब्बत नाल आखो सुभान अल्लाह। मेरे आका की विलादत की खुशी हम उस दिन ईद मनाते हैं। पड़ोसियों की तरफ से आवाज आती है ईदें तो दो हैं। मैंने कहा कौन कौन सी? आखे एक खल्ला आली ते एक फितराने आली। यानी खल आवे ते ईद, फितराना आवे ते। मैं आख्या खल्ला लबन फितराना लबे ईद ते जिस दिन कमली वाला मिला। और तू कहता है इस्लाम में सिर्फ 2 ईदें। अब मैं तुझे बताता हूँ, मेरे आका करीम ने फरमाया इन्ना हाज़ा यौमु ईदिन जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीन। ये मुल्ला नहीं कह रहा, रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मेरी उम्मत के लिए हर जुमा ईद का दिन है। दिन अगर ये ईद है तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी विलादत के दिन रोजा रखते थे, तो फिर ईद वाले दिन तो रोजा नहीं रखा जाता। ईद वाले दिन तो रोजा शैतान रखता है। मैं क्या जेड़े रोजे जुमे वाले दिन आंदे हजरत जी रोजा नहीं रखते। शरी इस्तिलाही मानी का फर्क वाज़े करो, फिर तुझे पता चले हम किस ईद की बात कर रहे हैं। ईद कहते हैं लौट के आने वाला। वो जैसा भी दिन हो, हर लौट के आने वाले दिन को ईद कहते हैं। रबी कहते हैं बहार को, अव्वल कहते हैं पहली को। जिस महीने में मेरा नबी तशरीफ लाया उस महीने का नाम ही रबीउल अव्वल यानी कि पहली बहार। जिस नबी के आने से पहले नबी खुशखबरियां देते आ रहे हैं। जिनकी आमद से पहले नबी अंबिया खुशखबरियां सुनाते आए, रसूल खुशखबरियां सुनाते आए। हर नबी हर रसूल मेरे नबी का जिक्र खैर कर रहा है। आदम मेरे नबी का जिक्र खैर करते करते नूह जनाबे नूह कश्ती के फ्रंट अपने मानने वालों को सवार करके मेरे नबी का इसमें गिरामी पानी में उंगली डुबो के फ्रंट पे लिखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जनाबे आदम कई 100 साल अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार तौबा करते हैं, अर्ज करते हैं मौला मुझे माफ कर दे, मेरी खताएं माफ फरमा। 300 साल गुजर गए। एक दिन कहा या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मोहम्मद, मौला मोहम्मद के वसीले से मेरी तौबा कबूल फरमा। अब 300 साल के बाद जब यार का नाम आया, जब हबीब का जिक्र आया, आवाज़े कुदरत आई या रब्बी अस्अलुका। जब आदम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मोहम्मद, आगे से जवाब आता है या आदम कैफ़ा अरफ़्ता मोहम्मद। ए आदम तूने मोहम्मद को कैसे पहचाना? ये कौन पूछ रहा? ए आदम तूने मोहम्मद को कैसे पहचाना? अब जवाब सुनिए। आदम कहते हैं मौला मैं जन्नत में था। जब मैं जन्नत में था, जन्नत के दरवाजों पर, जन्नत की खिड़कियों पर, जन्नत के दरख्तों पर, दरख्तों के पत्तों पर, हर दीवार पर, बल्कि अर्श के पाए पर मैंने ये नाम लिखा हुआ देखा था। इसलिए मैंने सोचा कोई रब का प्यारा है जो हर जगह पे साथ है, क्यों ना इनका वास्ता दिया जाए।
रब ताला ने फरमाया ऐ आदम तूने ठीक पहचाना है, अब मैं मोहम्मद के वसीले से आपकी तौबा कबूल करता हूं। और मौलाना मोहम्मद अशरफ थानवी देवबंदियों के आलिम वो शेर मौलाना जामी का नकल कर रहे हैं अपनी किताब के अंदर कि अगर नामे मोहम्मद रानया मुर्दे शफी आदम, फारसी का शेर तर्जमा भी कर दूंगा। अगर नामे मोहम्मद रानया मुर्दे शफी आदम, अगर नामे मोहम्मद रानया मुर्दे शफी आदम, ना आदम याफ्ते तो बाना नू अज़गर कनजैना। अगर मेरे नबी के नाम का वसीला ना होता, इस शेर का तर्जुमा जो थानवी साहब लिख रहे हैं, अगर मेरे नबी के इसमें गिरामी का वसीला, सारे बोलो, अगर मेरे नबी के इसम का वसीला ना होता, थानवी साहब इस शेर को नकल कर रहे हैं, ना आदम की तौबा कबूल होती, ना नूह की कश्ती किनारे ना जनाबे की कश्ती किनारे नूह की कश्ती किनारे लगी, वसीला मुस्तफा। हम कहते हैं मेरी कश्ती पार लगा देना, कहते हैं कि तो कट ले आजे, शिरक हो गया। मैं कहा मौलवी जी शिरक तो बाहर निकला, रब तो फरमा रहा है कुल जा अल हक वज़ाहक़ल बातिल, हक आ गया बातिल मिट गया, इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, बेशक बातिल को मिटना ही था। रब तो ये फरमा रहा है, तू अभी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के इसमें गिरामी के वसीला से जनाबे आदम की तौबा कबूल हुई, जनाबे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे लगी। हर नबी हर रसूल जिक्र कर रहा। तवज्जो है मेरी तरफ, इधर देख के सुभान, किधर देख रहे हो? मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसमें गिरामी जनाबे खलील ने जिक्र किया। कब किया? जब सारी आजमाइशें मुकम्मल हुई, बैतुल्लाह की तामीर के बाद आवाज़े कुदरत आती है, पहले हमने मनवाई तूने मानी, अब तू मनवा हम मानेंगे। ए खलील मान, अब खलील आग में जाने का सिला मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? नमरूद से मुनाजरों का सिला, मुबालों का सिला मांग रहे हैं। 99 बरस की उम्र में अल्लाह ने बेटा दिया, बेटे और बीवी से जुदाई, फिर मुलाकात, बच्चे के गले पे छुरी रखी, फिर बैतुल्लाह की तामीर। रब ने फरमाया ये जितने मामलात हैं मेरी मानी, तू मेरी रजा में राजी रहा, अब खलील जो तेरी रजा होगी अल्लाह की रजा भी वही होगी। मांग क्या मांगता है? खलील ने अर्ज की मौला मेरी इन कुर्बानियों का सिला, मेरी इन आजमाइशों का सिला, बैतुल्लाह की तामीर की मजदूरी अगर कुछ देना है, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। अब ये आया करीमा कुरान करीम के अंदर ये अल्फाज पहले पारे के अंदर सूरह बकरा के अंदर रब्बना
वबअस फीहिम रसूला, या अल्लाह रसूलों का रसूल अता फरमा। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेअमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में, बढ़ती है कौनैन में नेअमत रसूलुल्लाह। मुश्किल में डाल दिया कि ये सुभान अल्लाह, जरा और ऊंची। और तुझको जन्नत से क्या निस्बत ओ मुनकिर दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। हैरानगी दी गल है, आखदे नबी कर कुछ नहीं सकते ते मेरे कद जिन्ना इश्तिहार ला देंदे शाफे माशर कॉन्फ्रेंस। या तो इन्होंने पता नहीं शाफे माशर का मतलब की, अगर पता है कि एदा मतलब है कि क़यामत वाले दिन हुजूर शफाअत करनगे ते जे कर कुछ नहीं सकते एक किस मुंह नाल आखदे। एक कुल कायनात ते बनी हुजूर दा सदका, जेड़ी मैं आगे इब्तिदा च आख्या ना, जिस महफिल में हुजूर की अजमत की बातें हों, फजाइल कमालात बयान किए जाएं, मौजज़ात बयान किए जाएं, हम उर्फ में उसे महफिल मिलाद कहते हैं। ऐसे ही है ना, इसमें क्या बुरी चीज है? हाँ, जो बुराइयां हैं, मिसाल के तौर पर रबीउल अव्वल शरीफ के महीना में कुछ सजावटें ऐसी होती हैं जहां औरतों का हजूम होता है। हम ऐसी हर किस्म की सजावट की नफी करते हैं जहां औरतों के जमा होने का जो चीज सबब बन सकती है। और आप जिम्मेदार हैं। अगर आपके घर की खवातीन बाहर जाएंगी तो मतलब ये है कि आप उसके घर से बाहर जाने पे राजी हैं। अगर वो हुजूम में बाजारों में जाएगी तो इसका गुनाह आपके सर होगा, मेरे सर होगा जो उनको भेजने वाले। मेरी ये जिम्मेदारी है, वो मैंने अदा कर दी। खवातीन की महफिल हो जहां पर चार दीवारी का एहतमाम हो, लाउड स्पीकर साउंड सिस्टम के बगैर वो महफिल, ताकि किसी औरत की आवाज चार दीवारी से बाहर न जाए। इसीलिए औरत बुलंद आवाज में कुरान पाक की तिलावत भी नहीं कर सकती। अजान भी इसीलिए मना है कि खातून नहीं दे सकती। जब शरीयत मना कर रही है, मेरी तो ये औकात नहीं कि मैं अपनी मनमानी से या अपनी मर्जी से कोई हुक्म जारी करूं। मैं तो वो बता सकता हूं जो शरीयत कह रही है। और बिल्कुल लाइटिंग करो लेकिन चोरी की बिजली से नहीं। की होया, डीवा बाल लो, सरां दा तेल पाओ, बूढ़ा रखो, आग लाओ। चलो पेट्रोल नहीं तुसी अफोर्ड कर सकते, महंगाई बढ़ी है, तो जरूरी तो नहीं है कि आपने लाइटिंग करनी है, जितनी तौफीक है उतना कर ले। पिछले साल एक बंदा यहाँ मेरा जानने वाला था, मिलाद मनाने वाला नहीं, वो दूसरा था, तो वो वहां से झंडे खरीद।
मैंने कहा कि खैर है अद यार बच्चे जिद कर देने भाई जी बच्चे आखदे ने कि अब्बा जी नाजायज जायज नु छड्डो दिन ते हुजूर दईए। अच्छा एक आखन लगा जी मैनू मेरे बच्चे ने इस गल ते कायल कर लिया। मैं कहा किवें? अद मेरा निक्का जिहा पुत्तर है 4-5 साल दा। मैं उन्होंने आख्या उन्हें क्या अब्बा जी लाइटिंग चरागा सारे घरें चोरी साढ़े घर क्यों नहीं? ते मैं आख्या ये जायज नहीं। उस आख्या अब्बू जब मेरा जन्मदिन था मेरी सालगिरह थी तो आपने बड़ा एहतमाम किया था, तुसी टप्पे भी बड़े सोचदे ते मेरे जम्मन ते तुहानू खुशी है, रसूलुल्लाह दे पैदाइश ते तुहानू कोई खुशी आके मैं उस दिन तो सोचा भावे निक्का जिहा बच्चा गल चंगी कर ए शऊर दिता खादिम हुसैन रज़वी ने बच्चे समझ आई ना। तो इसलिए ये याद रखिएगा हम किसी को जबरदस्ती नहीं कहते कि हुजूर का मिलाद में असि किसी ने कार्ड भेजा मनाना ते तुसी मोमिन हो नहीं ते नहीं। ये तो सिलसिला सदियों से चलता आ रहा है। और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की अजमत के तराने हाँ ये जो मैंने पढ़ी ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ मांगी रब्बना वबअस फीहिम रसूला या अल्लाह रसूलों को रसूल यहाँ मबूस फरमा। आगे क्या फरमाते हैं यतलू अलैहिम आयातिका ताकि तेरी आयात तिलावत करे व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम तेरी आयात तिलावत करे वो रसूल तेरी आयात तिलावत करने के सबब पलीतों को पाक करे पलीतों को पाक करे उस रसूल को भेज यानी पाकीज़गी तज़किया का सबब भी मोहम्मद मुस्तफा है। मैं खुशी क्यों ना मनाऊं अगर मेरे नबी ना आते तो बता तज़किया कैसे पाकीज़गी कैसे आती। और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने यार मेरी तरफ पूरी तवज्जो मेरी तरफ मेरे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए कहां विलादत हुई हुजूर अलैहिस्सलाम की? सारे बोलो पता होना चाहिए मुसलमानों मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई मक्का में। कहां विलादत? मक्का में। जिस दिन पैदा हुए कदम जमीन पे लगा जमीन पे कदम लगा तो मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं मेरे गुलामों जिस दिन मैं पैदा हुआ जिस दिन मेरा कदम मक्के की धरती पे लगा मेरे कदम के फैजान से बरकत से अल्लाह ने पूरी धरती को पाक कर ये बुखारी शरीफ की समझ आ रही है। जिसको कहा जाता है कि कुरान के बाद सबसे पहला दर्जा रखने वाली किताब बुखारी इमाम बुखारी ने इसको नकल किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत के वक्त कदम मक्के की धरती पे लगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मैं जैसा कि पहले अर्ज कर चुका हूँ इस वक्त हमारे दरमियान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा जनाब मोहतरम इज्जत माब तारिक अजीज साहिब आप तशरीफ लाए आहलन व सहलन मरहबा। मैं सारे इज्तिमा की तरफ से अहले सुन्नत व जमात की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ और नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। मेरी पहली मुलाकात है लेकिन सुनने में आया है बड़े आला और ईमानदार ऑफिसर हैं और अपना काम अपना फराइज़ मनसबी जो है बड़े आसान तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं हमें खुशी है इस बात की। और जनाब रियासत फिरोजी साहब मेरे भाई निगाह मुस्तफ़ा साहब वो मुझे बताते रहते हैं कि तमाम मसालिक को ये साथ लेकर चलने वाले हैं क्योंकि हक भी यही बनता है। और इस वक्त सरगोदा के अंदर जराइम में कमी आई दीगर मामलात में ये इनकी काविशें हैं इनकी मेहनतें हैं। अल्लाह करीम इनके दर्जों में और इजाफा फरमाए।
हाज़री ने कहा, मैं अर्ज कर रहा था कहां पहुंचे कि हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत कहां हुई? बोलिए जरा सारे। मक्का में। मक्का शरीफ में विलादत हुई। बुखारी की हदीस है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा कदम मक्के में लगा और अल्लाह ने मेरे कदम की बरकत से पूरी धरती को मस्जिद बना दिया। मस्जिदम व तुहूरा, पूरी धरती को पाक कर दिया, मस्जिद बना दिया। पहली उम्मतें जब सजदा करती थी उनकी जगह मखसूस, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए कोई खास जगह नहीं कि यहाँ सजदा करोगे तो होगा। जिस जगह पे जी चाहे नबी का गुलाम सजदा करे, उसके लिए धरती को पाक कर दिया। अब मुझे बताइए, नबी मक्का में आए, सरगोदा पाक। नबी मक्का में आए, लाहौर पाक। नबी मक्का में आए, पूरा पाकिस्तान पाक, अफगानिस्तान पाक, हिंदुस्तान पाक, ईरान पाक, अरब पाक, अजम पाक, अफ्रीका पाक, अमेरिका पाक, यूरोप पाक। मुझे बताओ, जो नबी मक्का में आए पूरी धरती पाक कर दे, जिस माँ की झोली में आया होगा वो माँ आमिना कितनी पाक होगी। मरहबा। फिर उस माँ का क्या मकाम होगा? इस बात पे मैं अगले जुमे रोशनी डालूंगा। जरा तवज्जो से सुनिए। हुजूर अलैहिस्सलाम जिसकी बरकत से पूरी धरती पाक हो जाए, तो जो पाकीज़गी का सबब बने उसकी तशरीफ आवरी पे शुक्र तो करना बनता है ना। हम शुक्र अदा करें। सबसे पहली बात यह कि मैंने पहले भी अर्ज किया, जिसके आने से पहले लोग बच्चियों को जिंदा दरगोर करते, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता, दफन कर दिया जाता। मेरे नबी ने बताया ये तेरे लिए बख्शिश का सबब है। जिस बाप ने बेटियों की परवरिश की, हुजूर अलैहिस्सलाम ने दोनों उंगलियों को जोड़ के कहा, जिस तरह ये उंगलियां जुड़ी हैं वो बाप मुझ मोहम्मद के साथ जुड़ के जन्नत जाएगा। अब बेटी का तो हक बनता ना मिलाद मनाया कि बेटी का हक महफूज हुआ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने बहनों के हुकूक महफूज फरमाए। वो लोग जो माओं को मंडियों में जाके फरोख्त करते, कहते हमने माँ बेचनी है, खरीदार है कोई? चंद सिक्कों पे बेचने के लिए चले जाते, नौकरानी बना लो, हम बेचने के लिए आए हैं। मेरे आका ने फरमाया नादान, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। जिस माँ को चंद सिक्कों पे बेच रहा है, अल्लाह ने इसके कदमों के नीचे वो चीज रख दी है जो लाखों करोड़ों की नहीं मिलती, वो सिर्फ इसकी खिदमत करने से मिलती है। माँ का तो हक बनता है ना मिलाद मनाए। बेटे का बाद में बनता है, माँ का पहले बनता है। बाप की इज्जत को जिसको नौकर की हैसियत दी जाती। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने बताया, हो तेरा बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो सुबह उठ के प्यार के साथ अपने माँ बाप का सिर्फ चेहरा देख ले, मक्के वाला हज, मिना, मुज़दलिफा, अरफात, जमरात की रमी, ये मनासिक अदा करने वाला हज फरिश्ते लिखेंगे। बाप की ज़ियारत वाला हज अल्लाह अपने यदे कुदरत से खुद तहरीर फरमाए। अब वालिदैन को तो चाहिए ना मिलाद मनाए, खुशी मनाएं। ये हम नहीं कहते कि किस तरह मनाएं, अपनी मर्जी किसी ना। हम ये कहते हैं कि जो नहीं मनाता वो फलां है, वो फलां ना, कतन नहीं। हम किसी को जलाने के लिए नहीं मनाते। ये याद रखिए, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, लाइटिंग लगाओ चोरी की बिजली से नहीं। अपने घरों में नाते लगाओ, अगर डेक लगाना है लगाओ, लेकिन ख्याल करना पड़ोसी परेशान ना हो। अगर तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए कोई बंदा उठे, उसके लिए ये हुक्म है कि कोई पास सोया हुआ है, इंज ना उठी के भांडे खड़कन, उदी नींदर खराब ना होवे। तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले के लिए जब ये हुक्म है कि अगर तेरी वजह से साथ वाले को तकलीफ हो, फिर तेरी तहज्जुद का कोई फायदा नहीं। तो अगर तू नाते सुने, तो अगर कोई बच्चा सोया हो, कोई बीमार मरीज हो, उसको इस आवाज की वजह से उसकी मर्ज में इजाफा हो, तो ख्याल करना खुदा रसूल को तुम राजी नहीं कर रहे, फिर अल्लाह रसूल को नाराज कर रहे। फिर लंगर ऊपर से गिराया जाता है, ये लंगर की तौहीन है, ये रिज़्क की तौहीन है।
आप कोई ऐसा इंतजाम करें, रोड पे खड़े होकर लाइन बना के लोगों में बांट दे, जिसको मिल गया ठीक है, जिसको नहीं मिला तो आपकी कोई जिम्मेदारी थोड़ी है। वो तो थोड़ा सा भी कबूल कर लेता है, वो तो नीयत देखता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। ये ऊपर से फेंकना, ये चीजें भी बंद करें। और किसी को जलाने के लिए नारे ना लगाए। हाँ, जो नारा किसी को जलाने के लिए या लड़ाई का सबब बने तो फिर ऐसे नारे से भी बरात का इरादा। नारा लगाएं, दिल में ये नियत हो कि अर्शों पे खुदा राजी हो जाएगा, फर्शों पे मुस्तफा राजी। हमारी नियत ये होनी चाहिए अल्लाह रसूल की रजा के लिए। मैं एक ही बात, एक वाकया फिर अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ, फिर डीपीओ साहब ने भी गुफ्तगू फरमानी है कि एक खातून थी, मिलाद का महीना आता ना, मिलाद का 12 रबीउल अव्वल आती, एक खातून थी जो अपने घर में मिलाद का एहतमाम करती। मुहद्दिस इब्ने जोजी ने भी इसको लिखा, इसको इमाम सयूती ने भी लिखा, इसको शाह अब्दुल हक मुहद्दिस इलाहाबादी ने भी लिखा। मुख्तलिफ अल्फाजों के साथ ये रिवायात मुख्तलिफ किताबों के अंदर है। मैं उसका खुलासा पेश करने जा रहा हूँ कि वो खातून थी, मुसलमान थी, अपने घर में 12 रबीउल अव्वल वाले दिन मिलाद का एहतमाम कर अपनी सहेलियों को दावत देती। उसकी सहेलियों में से एक सहेली जो यहूदन थी, उसको मिलाद पे नहीं बुलाती। बाकी जितने फंक्शंस होते, शादी होती, खुशी गमी, वो आती, लेकिन मिलाद पे ना बुलाती। उसने एक दिन गिला किया कि मैं तेरी हर खुशी गमी में शरीक होती हूँ, जितने एहतमाम हुए बड़े आलीशान, लेकिन एक दिन तू एक ऐसा एहतमाम करती है कि सबसे बड़ा मुझे वो फंक्शन महसूस होता है, तू सबको बुलाती है, मुझे नहीं बुलाती। उस मुसलमान खातून ने कहा क्योंकि उस दिन हमारे नबी जिनका हमने कलिमा पढ़ा है उनकी विलादत का दिन है, हम मुसलमान जमा होकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो आप यहूदन हो इसलिए मैं आपको तकलीफ नहीं देती। उसने कहा कि चलो मुझे बुलाओ तो सही, मुझे पता चले तुम करते क्या हो, दावत देने में क्या हर्ज है, मैं कोई तुम्हें रोकूंगी थोड़ी। उसने कहा चलो अल्लाह ताला ने तौफीक दी, जिंदगी हुई तो आइंदा साल मैं जरूर दावत दूंगा। अगला साल आ गया, उसने बाकियों को दावत बाद में दी, उस यहूदन को पहले। अब वो यहूदन तैयार होके आई, थोड़ी देर हो गई उसको, बाकी खवातीन जमा हो गई, तो वो आखिर में आई, तो लास्ट में सबसे आखिरी सफ में बैठ गई। मुसलमान खातून की नजर पड़ी, उसने देख के कहा ये आई गई है तो आगे आ जा, रास्ता दे दो इसको। रास्ता दिया, वो आगे आके बैठ गई। अब वहां खवातीन चार दीवारी में बगैर स्पीकर के मेरे आका की तौसीफो सना कर रही थी, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र, आका की जुल्फों का जिक्र, सरकार के बद्दुहा मुखड़े का जिक्र, वल्लैल जुल्फों का जिक्र, मेरे नबी की अलम नशरा की छाती का जिक्र, मुज़म्मिल के कंबल का जिक्र, मुद्दस्सिर की चादर का जिक्र, ताहा की जबी का जिक्र। ये बातें जारी थी, वो यहूदन सो गई, उसकी आंख लग गई। जब वो सो गई, बाकी बीबियों ने उसकी तरफ देखा तो उसके लब हिल रहे थे, लबों पे जारी था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नबी का कलमा उसके लबों पे जारी था। अब बाकी बीबियां हैरान, उसकी आंख खोल गई, उसकी आंख। हजरत मियां मोहम्मद बख्श आरिफ खड़ी पंजाबी में क्या कहते हैं, हजरत मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं हिजर तेरा जे पानी मंगे, हिजर तेरा जे पानी मंगे, खून ना दे गेड़ा, जी करदा तैनू कोल बिठा के मैं दर्द पुराने छेड़ा।
वो कहती है मेरी आंख सो गई, मुकद्दर जाग गया। जिस नबी के चेहरे का जिक्र, जिस नबी की जुल्फों का जिक्र यहाँ इस महफिल में हो रहा था, ये सुनते सुनते मेरे दिल को एक सुकून महसूस हुआ, कल्बी राहत महसूस हुई। मेरी आंख सो गई, मुकद्दर जाग गया। मैं एक महफिल में पहुंची, वहां मैंने पूछा महफिल में बैठने वालों तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया हम मुस्तफा के सहाबा हैं, हम आका के सहाबा हैं। पूछा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा हम नबी का मिलाद मना रहे हैं, हम आका का मिलाद मना रहे हैं। वो औरत कहती है ख्वाब की बात। मैंने फिर पूछा जिनका मिलाद है क्या वो खुद भी तशरीफ फरमा है? जवाब मिला आका खुद सदारत फरमा रहे हैं। वो कहती है मैं सरकार के सामने गई, बस फिर क्या था? पूछने वालियों ने पूछा जरा बता तो सही वो चेहरा कैसा था, खद्दो खाल कैसे थे, वो जुल्फे कैसी थी? वो कहती है क्या बताऊं, इस सूरत नो मैं जाना था जानन के जाने जहाना था, सच आखा तेरा बदी मैं शाना था, जिस शान तो शाना सब बढ़िया मुख चंद बदशा शानिए मथे चमक दिलाट नूरानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अखीन मद भरिया सुबहानल्लाह। ताजदारे गोला पीर मेहर अली शाह साहब आप फरमा रहे हैं सुबहानल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का। किथे किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख यकीन किथे जायड़िया। अब वो कहती है मैं सरकार के सामने ख्वाब में आई, आका मुझे देख के मुस्कुराए। मैंने अर्ज की मैं यहूदन, आप मुसलमानों के नबी मुस्कुरा क्यों रहे हैं? फरमाया क्योंकि मेरे पास आई है, अब तू यहूदन नहीं रहेगी, पढ़ कलमा। मैंने कलमे वाले से कलमा पढ़ा है और आका से वादा भी लिया है कि अगर मैं मिलाद मनाऊं, अगर मैं मिलाद मनाऊं क्या आप मेरे घर आएंगे? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ बीबी मिलाद मनाना तेरा काम है, तेरे घर आना मेरा काम है। मैं तेरे घर आऊंगा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने वादा फरमा लिया। अब वो खातून तवज्जो कीजिए घर की तरफ जा रही है, वो बीबी घर जा रही है। जाते जाते सोच रही है कि अगर मेरा खामद मुझसे कहे तो फिर जाहिर है मैं मुसलमान वो यहूदी, उसका रास्ता अलग मेरा अलग। ये सोचते सोचते घर में कदम रखा। जब पहला कदम रखा घर में खामन दस्तरखान सजा के बैठा है, खजूरें भी पड़ी है, लंगर भी पड़ा है, मिठाई भी पड़ी है, फ्रूट भी पड़ा है। पूछा क्या कर रहे हो? वो कहने लगा तेरा इंतजार कर रहा हूँ, आप मिल के आका का मिलाद मनाए। वो कहने लगी तू तो यहूदी था, कहता है तू भी तो यहूदन थी। कहने लगी मुझे तो ख्वाब में आका ने कलमा पढ़ाया, उसने कहा मारूम मुझे भी नहीं रखा, तुझे वहां बुला के पढ़ाया, मुझे यहाँ आके पढ़ा।
के पढ़ा दिया, मुझे मेरे पास यहाँ आके पढ़ा दिया। तो जो ईमान के साथ ना भी हो लेकिन मोहब्बत रख के मिलाद में शिरकत कर ले, मेरा नबी उसे जहन्नम नहीं जाने। तो जो कलमा पढ़ के मिलाद में शिरकत करे, हुजूर के औसाफ सुनता सुनाता है, सरकार की सीरत की बातें होती हैं, तवज्जो से सुनिए, बात सुनिए, मेरा पैगाम नोट कर लीजिए। इंशाल्लाह हर साल की तरह मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इसी मरकज में इख्तिताम पजीर होगा। उलमा सादात इस जुलूस की क़यादत करते हैं, आपको पता है, किसी दुनियादार की क़यादत में ये जुलूस नहीं होता, ये ज़हन में रख लें। हजरत किबला पीर सैयद जायद हुसैन शाह साहब, पीर सैयद रजीउल अब्बास शाह साहब और मेरे मसलक के दीगर उलमा इस जुलूस की क़यादत करते हैं और अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ यहीं पे इख्तिताम पजीर होगा। और फिर रास्तों पे भी लंगर का एहतमाम होता है, बड़े इत्मीनान के साथ बावुजू होकर, लबों पे दुरूद और सलाम की सदाएं हों, अकीदत के साथ जुलूस में शिरकत करनी है और अपने आस पास हर किस्म के शरीर पर भी नजर रखनी है। कोई ऐसा मामला देखें तो फौरी हमारे साथ इंशाल्लाह सिक्योरिटी भी होगी, आपने फौरी उनको इन्फॉर्म करना है, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा। तो अब चंद मिनट के लिए मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम उल मकाम जनाबे तारिक अजीज साहब DPO सरगोदा, आपसे मैं भी गुफ्तगू